आज सब्जी कैसी बनी थी? रजनी ने उत्साहित होकर पति के ऑफिस से आते ही पूछा। पर विवेक ने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे बताइए ना, आज सब्जी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? रजनी ने एक बार फिर पूछ लिया। सांस भी लेने दोगी? घर आया नहीं कि अपनी बड़बड़ शुरू कर दी। और सब्जी कैसी बनी थी तो बता दूं कि एकदम बेकार बनी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने यह क्या कह दिया कि थोड़ा ढंग का खाना बनाओ, तो तेल मसाले से भर दिया। अरे वाह, आपने ही तो। मैंने क्या? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि टिफिन में क्या दिया है? अगर मुझे पता रहता तो मैं लेकर जाता ही नहीं इतना ऑयली खाना। आइंदा कुछ भी टिफिन में देने से पहले एक बार पूछ लिया करो। बैग से टिफिन बॉक्स निकालकर वहीं सोफे पर फेंकते हुए विवेक ने कहा। सुनकर रजनी का चेहरा उतर गया। उसे विवेक के ऐसे व्यवहार की जरा भी उम्मीद नहीं थी। कल जब विवेक ने कहा कि क्या सादा उबला हुआ खाना दे देती हो टिफिन में, देखकर ही खाने का मन नहीं करता, थोड़ा तो ढंग का बनाओ। तब कितने जतन से रात में सारी तैयारी कर सुबह 6 बजे से उसने विवेक की पसंद का कटहल का कोफ्ता और पराठा बनाया और विवेक को नहीं बताया ताकि वो टिफिन खोले और खाना देखकर सरप्राइज हो जाए। पूरा दिन मन ही मन खुश हो रही थी। सासू माँ को बता रही थी, मम्मी आज देखिएगा, पक्का कॉल करेंगे कि ऐसे टिफिन बना दिया करो कभी कभी। इसलिए तो मैंने थोड़ी सी सब्जी बचाकर भी रख दी है ताकि वह घर आने के बाद भी खा सकें। अक्सर ऐसा होता था, जब कभी टिफिन में अच्छी सब्जी हो तो फ़ोन कर देता कि थोड़ा बचाकर रख देना, मैं आकर भी खाऊंगा। लेकिन विवेक का रवैया देख रजनी खुद ही सरप्राइज थी। वह बिना कुछ बोले टिफिन बॉक्स लेकर रसोई में चली और चाय बनाकर ले आई। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? या फिर घर में बैठे बैठे सब कुछ भूल गई हो? फ्रेश भी नहीं हुआ कि चाय लाकर रख दी? तुम्हें कहीं जाना है क्या, या मोबाइल टीवी देखने के लिए देर हो रही है? अरे इतना गुस्सा क्यों करने लगे? आप थके हैं यही सोचकर तो अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ, रजनी ने धीरे से कहा। हाँ हाँ, ले आई तो मेरे ऊपर एहसान कर दिया। इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा धीरे बोलिए ना, मम्मी सुनेगी तो क्या सोचेंगी? वह तुम जानो। और थोड़ा शर्म करो कि उनके सामने उनके बेटे का तुम कितना ख्याल रख रही हो। जाओ थोड़ा सीखो मेरी माँ से, किस तरह उन्होंने अपनी गृहस्थी चलाई। हम 3 भाई बहनों को पाला। पापा के काफ़ी सख्त स्वभाव के होने के बावजूद कभी कोई शिकायत नहीं की। तुम तो एक बच्चे में परेशान रहती हो, ऊपर से घर के कामकाज के लिए काम वाली है तो भी। बेमतलब का बात बढ़ते हुए देख रजनी चुपचाप वहाँ से चली गई। विवेक वहीं सोफा पर बैठ चाय पीने लगा। अपने कमरे में बैठी माँ राधिका जी बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। वह हफ्ते भर पहले ही यहाँ आई है। बहू कुछ महीने पहले एक बेटे को जन्म दिया है। तब से वह मैटरनिटी लीव पर थी। अब छुट्टियां खत्म हो रही है तो दोनों ने कहा आज आने के लिए। लेकिन जब से आई है रोज कुछ न कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने और सुनने को मिलता है। आज मन हुआ एक बार जाकर बेटे को समझाऊं, पर इतने गुस्से में था कि जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद कमरे से निकली तो देखा रजनी सिर थी झुकाई बैठी। बहू क्या हुआ, सिर में दर्द है? राधिका जी ने जैसे ही पूछा तो रजनी ने और सिर झुका लिया। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। फिर सिर झुकाकर क्यों बैठी हो? बोलते हुए सासू माँ ने उसकी टूढ़ी पकड़ उठाया तो उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। अरे तुम तो रो रही हो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ माँ। भला यह भी कोई बात हुई? माँ भी कहती हो और बताती भी नहीं। बताओ क्या हुआ, विवेक ने कुछ कहा? सासू माँ के इतना पूछते ही उसकी सिसकियाँ निकल गई। माँ शादी के 3 साल बाद भी मैं उन्हें समझ नहीं पाई हूँ। पता नहीं आखिर चाहते क्या हैं। सब कुछ उनके अनुसार ही करती हूँ, फिर भी कोई ना कोई गलतियाँ ढूंढ निकालते हैं। जब उनकी इच्छा होगी खुश रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, नहीं तो ऐसे झिड़क देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। कल आपके सामने ही उन्होंने कहा ना कि थोड़ा अच्छा खाना बनाया करो, इसलिए मैंने उनके पसंद की सब्जी बना दी। अब उसके लिए गुस्सा कर रहे हैं कि बहुत ऑयली था। अच्छा उस बात को छोड़, अभी अभी काम से आया है, थका हारा हुआ है। हाँ समझ गई वो थके हैं, पर यह उनकी एक दिन की आदत नहीं है। मैं शुरू से ही देखती आई हूँ। अपना मन हो तभी ढंग से बात करेंगे, पास आएंगे, नहीं तो इसी तरह से झिड़क देते हैं। अभी तुम इस बात की चिंता छोड़ो और रोना बंद करो। तू रोएगी तो उसका असर बच्चे पर भी होगा। बच्चा छोटा है अभी, राधिका जी ने बहू के आंसू पोंछते हुए कहा। रजनी उठकर जाने लगी तो राधिका जी ने एक बार फिर बुलाया कि बहू तू रहने दे, मैं खाना बना देती हूँ। रजनी ने मना किया तो भी वह नहीं मानी।
इधर विवेक ने जब माँ को रसोई में देखा तो तुरंत रसोई में आ गया। माँ, क्या ज़रूरत थी आपको रसोई में आने की? अब क्या वह खाना भी नहीं बना सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना सकती, वही तो हमेशा बनाती है। आज मेरा मन हुआ खाना बनाने का तो बना रही हूँ, क्या हो गया इसमें? माँ, आप नहीं जानती, यही एक दिन भारी पड़ जाएगा। वह है ही एक नंबर की कामचोर। 3 लोगों का काम भी उससे नहीं होता है। जरा उसे भी अपना तौर तरीका सिखा दीजिए, जिससे वह भी अपनी घर गृहस्थी संभालना सीख जाए। हाँ हाँ, सब सिखा दूंगी, तू पहले यहाँ बैठ, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ, क्या बात करनी है? सबसे पहले तू ये बता कि तुम्हारा सब कामकाज ठीक ठाक चल रहा है? मेरा मतलब कोई परेशानी है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम बढ़िया हूँ। फिर तुम्हारी परेशानी क्या है बेटा? माँ, आप क्या बोल रही हैं? क्या कहना चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि जब कोई परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है, तो क्या तुम खुशी खुशी परिवार में नहीं रह सकते? खुशी से ही तो रह रहा हूँ। क्या हुआ आपको? रजनी ने कुछ कहा? जानता था वह एक में दो मिलाकर बताएगी आपको। मुझे उसने कुछ नहीं कहा, और वैसे भी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा जो व्यवहार और रवैया है वह अपने आप सब कुछ बता रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम्हें किस बात का हम है, एक पुरुष होने का, पति होने का, या फिर अच्छी कमाई का? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कभी आपका दिल दुखाया क्या? बेटा, जरूरी नहीं कि तुम मुंह खोलकर कुछ बोलो तभी दिल दुखेगा। मैं जब से आई हूँ तब से अक्सर तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पर बहू के ऊपर खींचते चिखते चिल्लाते हुए देखती हूँ। क्यों, तुम प्रेम से भी तो बात कर सकते हो। बेटा, तुम दोनों पति पत्नी हो, जीवन साथी एक दूसरे की, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें मिलकर करो। माँ, आप मेरा स्वभाव तो जानती हैं, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। आज तक चेंज हुआ जो अब चेंज होऊंगा, पर अब चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती है। माँ, क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? पापा भी तो ऐसे ही थे, आपने कैसे सब कर लिया? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ बेटा, मैंने जो सहा वो मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसलिए बोल रही हूँ। थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ। तुम्हारे पापा के इसी स्वभाव की वजह से कभी हमारा भावनात्मक लगाव नहीं हुआ। भले हमारे तन मिले लेकिन मन कभी नहीं मिला। इसलिए तो उनके जाने के बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके रहते भी मैं अकेली थी, और अब भी मैंने अपनी तरफ से हर वह कोशिश की कि तुम्हारे पापा को शिकायत का एक मौका नहीं दूं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उनकी शिकायतें रहती थी। रोज छोटी छोटी बातों को लेकर चिखना चिल्लाना, धौंस जमाना, हर निर्णय खुद लेना, सारा काम अपने मुताबिक करवाना। आखिर में मैंने खुद को उनके अनुसार ढाल लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, घरेलू महिला हूँ, शायद इसलिए उनका व्यवहार ऐसा हो। इसलिए तो जब तुमने मुझे रजनी से मिलाया तो मैंने एक बार में ही हामी भर दी। मुझे लगा दोनों पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक में बराबर रहोगे तो दोनों अच्छे रहोगे, अच्छी बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम में भी पुरुष वाला अहम आ गया। बेटा, एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आ जाती है, यहाँ तक कि अपना नाम और पहचान भी। खुद को नए परिवार के अनुसार ढाल लेती है, और बदले में क्या चाहती है? बस थोड़ा सा प्यार और मान सम्मान। तो यह बात गांठ बांध लो, पत्नी सुख दुख की साथी होती है, कोई खिलौना या मनोरंजन की वस्तु नहीं, जो जब जी में आया मन बहला लिया, नहीं तो ठुकरा दिया। तुम ही बताओ, आखिर वह तुमसे किस चीज़ में कम है? पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, घर संभालना जानती है। अगर कम भी रहेगी तो क्या तुम इस तरह अपनी पत्नी से व्यवहार करोगे? बेटा, गृहस्थी की नींव जब पति पत्नी साथ हो तभी मजबूत होते हैं, वरना गिरते देर नहीं लगती। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हर चीज़ के लिए पति के भरोसे थी। शायद इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम्हारे पापा के साथ जीवन गुजार दिया। पर मुझे नहीं लगता आजकल की कोई भी लड़कियां, खासकर वो जो आत्मनिर्भर है, वह तुम जैसे इंसान के साथ रहना पसंद करेगी। इसलिए बोल रही हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हें पछतावा हो, बेहतर होगा कि थोड़ा अपने में बदलाव लाओ। बोलकर राधिका जी चुप हो गई रसोई में कुछ देर के लिए। बस बेटा, मुझे तुमसे यही बातें करनी थी, अगर ठीक लगे तो एक कोशिश जरूर करना। बोलकर राधिका जी आटा गूंथने लगी। विवेक बिना कुछ बोले रसोई से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लगा। कुछ देर सोचने के बाद रसोई में भाग कर आया। माँ, आप यहाँ से बैठकर सब बताती जाओ, आज सब्जी मैं बनाता हूँ, और हाँ, आप बैठकर रोटियाँ बेल कर दो, मैं सेकता हूँ। रसोई में विवेक को देख रजनी को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ बोलने लगी कि सासू माँ ने चुप रहने का इशारा कर दिया।
खाना बनाने के बाद माँ और पत्नी दोनों को खुद परोसकर खिलाया। माँ, रजनी, आज तक मुझसे जो भी गलती और भूल हुई उसको माफ़ करिए। आगे से मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, बोल दोनों कान पकड़ लिए। हम दोनों तुम्हें माफ़ कर देंगे, पर हाँ, बदले में इसी तरह खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। अरे रोज नहीं, कभी कभी, बोलकर दोनों ससुर बहू हंसने लगे। हाँ बिल्कुल, और अब आप दोनों यूं ही खाते रहोगे कि बताओगे सब्जी कैसी बनी है? यम्मी, बोलते हुए तीनों के ठहाके गूंज पड़े।